जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। संयम नियम को अपनाओ, अमन चैन का बिगुल बजाओ, निंदा बुराई को मन से हटाओ, दिल में प्रेम की जगह बनाओ। गुरुदेव। दाता सबके एक ही सदा रहे गुरुदेव, तुमको लाख प्रणाम है, सतगुरु जय गुरुदेव। थोड़ा कम खाओगे तो तकलीफ नहीं होगी, आराम से पच जाएगा। ज्यादा खा लेते हो तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो आपको समझने की जरूरत है। मोटी मोटी बात बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं, बहुत सारी बातें बताऊंगा। आज आपको लोक बनाने का, परलोक बनाने का दोनों तरीका बताऊंगा। अभी तो मनुष्य शरीर के बारे में मैं आपको बता रहा था, थोड़ा संक्षेप करता हूँ। तो देखो प्रेम, उस समय पर, पहले के समय में उम्र लोगों की ज्यादा होती थी। सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र, त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1000 वर्ष की, और कलयुग में 100 वर्ष की उम्र। और वो भी पूरा हो पाना इस समय मुश्किल हो रहा है। तो ये जो चक्रों का भेदन है, ये पहले लोग करते थे। अष्टांग योग, हठ योग पहले करते थे जब ज्यादा उम्र थी। लेकिन अब 100 वर्ष की उम्र में कैसे ये हो सकता है? आगे बढ़ ही नहीं सकता जल्दी, और फिर उसमें शरीर को कष्ट होता है। इस समय कोई कष्ट झेलना नहीं चाहता। देखो, धूप में आप बैठे भी हो तो समझो गुरु की कृपा है, मालिक की कृपा है तो आप बैठे हो। फिर तो धूप में भी लोग नहीं बैठ सकते। जबकि पंचाग्नि जलाते थे चारों तरफ, बैसाख जेठ के महीने में आग जला करके, मटके में आग रखकर सिर पर बैठ करके शरीर को तपाते थे। तो बड़ी कठिन साधना थी। अब इस समय पर तो वो साधना कोई कर नहीं सकता है। जब लोग साधना करते थे तो किसका दर्शन किया? देवी देवताओं का दर्शन किया। पूरा चक्र को रोका तो देखा गणेश जी और रिद्धि सिद्धि यहाँ बैठे हुए, छाया पड़ती है उनकी। कहते इनका सबका लोक ऊपर है, आप ये समझो, लेकिन उनकी छाया पड़ती रहती। आपको ये नहीं पता है कहाँ से जुड़े हुए हो, परमात्मा शक्ति से जुड़े हुए हो। आपका ये शरीर का अंग अंग उन लोगों से जुड़ा हुआ है। किससे? कि जो जिनकी छाया इस पर पड़ती है। तो बुधा चक्र पर जब रोका लोगों ने, नीचे से प्राणों को खींचा। 10 प्रकार के प्राण हैं, 5 प्रकार के प्राण नीचे रहते हैं, 5 प्रकार के ऊपर रहते हैं। जब सो जाते हो तो वो प्राण निकल जाते हैं। जीवात्मा यानी अपना काम बंद कर देती है, यह सुस्त पड़ जाती है। जीवात्मा यानी शरीर को चलाती है। तो जब प्राण नीचे से ऊपर निकलते हैं, जाते हैं, तब आप ये समझो कि इसकी गति रुक जाती है। तो जब गति रुक जाती है तो मन भी कुछ नहीं कर सकता। सोते समय शरीर से कुछ नहीं कर सकता है, तो भी मन खुदा पाठ करता है, रुकता नहीं है। बहुत से नामदानी हो ना, आज भी कई लोगों ने कहा मन नहीं रुकता है, ध्यान नहीं बनता है, भजन नहीं बनता है। भजन न बनने, न सुनाई पड़ने का, ध्यान में न दिखाई पड़ने की शिकायत तो अक्सर किया करते हैं। पूछो क्यों नहीं बनता है तो कहते हैं मन नहीं रुकता है। तो मन तो एक ही है, जहाँ लगाओगे वहीं जाएगा। मन तो खाने में लगा हुआ है, चलने में लगा हुआ है, सिनेमा देखने में लगा हुआ है, तो वहीं ले जाएगा। तो आपको समझने की जरूरत है। इसीलिए कहा जाता है मन को रोको, जहाँ लगाओगे उसी का आगे रहेगा। तो यह मन सुस्त पड़ जाता है, रुक जाता है। कहाँ से? नीचे के इंद्रियों के घाट की तरफ से। लेकिन थोड़ा पार नहीं छोड़ता है, सीधे उतर करके आ जाता है कहाँ? यहाँ कंठ चक्र पर, जहाँ पर आद्या महाशक्ति का स्थान है, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान है। तो वहाँ पर सपना पैदा कर देता, रचना कर डालती है जीवात्मा।
तमाम चीजों की रचना। जैसे देखते हो ना, राजा बन गए हो, महाराजा बन गए हो, शेर साहूकार बन गए हो, जो हमारे पास हाथी घोड़े हो, फौज फाटे हो गए, ऐसे दिखाई पड़ता है। ये रचना कर डालता है। 16 दल कमल है वहां पर और 16 तरह के सपने होते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है कि बराबर ये आत्मा चलाती है, इस शरीर को चलाती है, उसकी ताकत बढ़ती है, और जब उसको रोकते हैं, प्राणों को नीचे से खींचते हैं, आत्मा की शक्ति को खींचते हैं ऊपर की तरफ, तब ये चक्र रोकते हैं। तो गणेश जी को देखा 4 दल कमल पर बैठे हुए हैं। उन कमलों का जो पंख है वो सारे के सारे लाल रंग के हैं। देखा लोगों ने उस समय पर, तो देखा तो बताया और कहा पूर्व तरफ इंद्र देवता, ये जो देवताओं के राजा हैं, वो उनकी पत्नी यानी शची, इनको देखा। उत्तर तरफ देखा वरुण देवता बैठे हुए हैं, और आप देखो दक्षिण में देखा कि यमराज की छाया पड़ रही, यमराज दिखाई पड़ रहे हैं। अब और आगे बढ़े जब, तो इंद्रिय द्वार पर जहाँ पेशाब का मुकाम है वहां जब पहुंचे, तो वहां पर देखा ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं और इनकी पत्नियां बैठी हैं, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, ये सब वहां दिखाई पड़ी। अब वहीं पर जो है जो आवाजें इन्होंने सुना और जहाँ से अच्छा उतरती है, वहां जब पहुंचे तो सरस्वती का जब दर्शन किया तो कहे इनको सरस्वती रस हो गई। ये जो मुंह से बोल देते हैं सत्य हो जाता है, वो ताकत आ जाती है। उन स्थानों पर पहुंचने से ताकत किसमें आ जाती है? शरीर में आ जाती है ताकत, जबान में ताकत आ जाती है, बोली में ताकत आ जाती है। सिद्धि जिसको कहते हैं, अरुमा गरिमा महिमा लघुमा सिद्धियां, ये सिद्धियां सब तो नहीं मिलती, वो तो आगे घेरती हैं जाकर के। जब शरीर से जीवात्मा को निकालते हैं, ऊपर ले जाते हैं, तब वो वहां मिलती हैं। लेकिन इनकी जो छाया रहती है, असर रहता है, इधर भी रहता है। तो आप ये समझो। और आगे बढ़े, नाभि चक्र पर पहुंचे तो विष्णु और लक्ष्मी का दर्शन किया। और आगे बढ़े, शिव और पार्वती का यह स्थान, यहाँ दर्शन किया। कंठ चक्र पर इनकी माँ का दर्शन किया। लेकिन उम्र खत्म हो गई, हजार वर्ष की उम्र खत्म हो गई, आगे नहीं बढ़ पाए। और तब तक युग बदला। युग का बदलाव असंभावी है, परिवर्तनशील ये सब कुछ है। ये देवी देवता स्वर्ग वैकुंठ अंत पिंड, ये सब परिवर्तनशील है, ये सब बदल जाते हैं। महाप्रलय में ये सब चटाई की तरह से समझ जाते हैं। ये होता है नित्य प्रलय, जैसे कहते अरे कितने कीड़े मरे पड़े हुए, प्रलय है, नित्य प्रलय। कल देखते बाढ़ आ गई और गांव का गांव साफ कर दिया, साफ हो गया। शाम को देखा था गांव है, हरियाली है, सब जानवर हैं, आदमी दिखाई पड़ रहे हैं। सुबह देख के पानी ही पानी है, खंड प्रलय। जमीन धस गई, पहाड़ धस गया, खंड प्रलय कहलाता है। और महाप्रलय में कुछ नहीं बचता है। यह धरती एकदम भुरभुरी हो जाती है, धरती तत्व खत्म हो जाते हैं, धरती के नीचे भी बहुत से जानवर, कीड़े मकोड़े सब मर जाते हैं। आप ये समझो कि पृथ्वी तत्व खत्म होता है, तो वो समय पर अन्न की पैदा होने का कोई सवाल नहीं उठता। कोई पेड़ पौधे समझो नहीं रह जाते हैं, सब सूख जाते हैं, पत्तियां सूख जाती हैं। आप समझो महाप्रलय में क्या होता है, यानी जल के जीव तड़प कर मरने लगते हैं, जल सूख जाता है। आप समझो पवन भी खत्म हो जाता है, अग्नि भी खत्म हो जाती है, आसमान भी खत्म हो, सब सिमट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और देवी देवता जो बचते हैं चटाई की तरह से सिमट ली जाती है। तो ये परिवर्तनशील संसार है, ये दुनिया परिवर्तनशील है। तो ये सब आप शुरू सब खत्म हो जाता है। ऐसे ही शुरू में सतयुग था, फिर त्रेता आया और फिर द्वापर आया, और उसके बाद में अपने समय के चक्र में, समय का चक्र जैसे पंखा चलता रहता है राउंड में, ऐसे दुनिया भी ऐसे चलती रहती है पंडुलम की तरह से। ऐसे ये सब लटके हुए हैं, कहाँ से? धुरी से। धुरी कहाँ? सतलोक में इसकी धुरी है, तो वहाँ यह सब ऐसे चलते रहते हैं। तो जैसे दिन आ जाता है, रात आ जाती है, अब दिन खत्म हो जाएगा, धरती जब उधर पहुंचेगी, जब
अन्य समझो कि धरती सूरज के सामने आ जाएगी, मतलब यह है कि वो ऊपर कब आ जाएगा तब अंधेरा हो जाएगा। और सूरज जब सीधे धरती पर पड़ता है, परछाई धीरे जब सीधे पड़ती है सूरज की धरती के ऊपर तो दिन रहता है, दिन रहता है। ऐसे ही युग बदला, सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, अब आ गया कलयुग। तो कलयुग में मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य ही उद्देश्य लोग नहीं समझ पाए, और इसी शरीर के सुख के लिए हाथ से, पैर से, आंख के, कान से पाप कमाने लग गए। तो पापों की सजा तो मिलनी ही मिलनी होती है, तो नरकों की तरफ जीव जाने लग गए। नरकों की तरफ जब गए और वहां मार पड़ी, चिल्लाए, तब ऐसी दशा देख जीवों की। सतपुरुष ने की दया महान, संत रूप हुए जग में आए, सत्य लोक का पता बतान, सूरत शब्द का सच्चा मार्ग, संत मता का किया बखान। तो शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला, चल चल पहुंचो अगम ठिकाने। आप तो समझो संतों का प्रादुर्भाव हुआ, संतों का दर्जा सबसे ऊंचा होता। आप देखो संत जो होते हैं वो नित्य अवतार होते हैं। संत हमेशा इस धरती पर रहते हैं, लेकिन पावर उनको जैसी ऊपर से मिलती है वैसा वो काम करते हैं। आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों, अत्याचार, पापाचार, दुराचार जब कम रहता है तब वो एक जगह बैठ करके संभाल करते रहते हैं। यही चीज जब ज्यादा बढ़ जाती है तब घूम घूम करके जीवों को समझाते हैं, बताते हैं, रास्ता देते हैं, रास्ते पर चला करके मंजिल तक पहुंचाया करते हैं, जन्म मरण से छुटकारा दिलाया करते हैं, तो पावर उनको मिलता है। इसी तरह से औतारिक शक्तियों को भी पावर शक्ति मिलती है। देखो त्रेता में अत्याचार पापाचार जब हुआ तो राम आए, लेकिन 12 कला लेकर के वो आए। जब त्रेता समाप्त हुआ, जब धर्म की स्थापना उन्होंने कर लिया, चले गए इस दुनिया संसार से, तो मनुष्य शरीर में आने के नाते शरीर छोड़ना पड़ा उनको, कारण बना, और साधु नदी में गए कूदे, गुप्त हो गए वहीं। आज भी गुप्तार घाट अयोध्या में है। आप समझो कि वो पावर खिंच जाती है जब काम उनका खत्म हो जाता है, चाहे औतारिक शक्ति हो और चाहे महापुरुष हो, सबकी शक्ति खिंच जाती है। अब ये जरूर है कि संतों को पता रहता है हमको अब छोड़ना है, जाना है, तो वो आराम से निकाल लेते हैं अपनी आत्मा को, अपने प्राणों को आराम से निकाल ले जाते हैं। इस तत्व को खत्म होने देते हैं, ये विलीन हो जाता है, ये इसी मिट्टी में मिलाने जैसा कर देते हैं। इसको कहा गया संत निकल जाते हैं, और जो साधक सिद्ध होते हैं सुषमना फोड़कर उनके प्राण निकलते हैं, और जो धर्मनिष्ठ होते हैं, धार्मिक लोग होते हैं, रोटी खिलाना, पानी पिलाना, कपड़ा दे देना, किसी को कष्ट तकलीफ न देना, अपने अपने तौर तरीके से ही भगवान को, परमात्मा को मानना, जानना, पूजा पाठ करना, ये जो करते हैं धर्मनिष्ठ कहलाते हैं। उनके प्राण आंख से, मुंह से, कान से निकलते हैं। और जो पापी कुकर्मी होते हैं, शरीर से पाप करते रहते हैं, उनके प्राणों को यमराज के दूत मार मार करके, ठोक पीट करके, टट्टी और पेशाब के रास्ते से निकालते हैं। बहुत कष्ट होता है, हड्डी हड्डी चटकती है उस समय जब मार पड़ती है, आँख की रोशनी खत्म, कान से सुनाई नहीं पड़ता, जबान तो आपको मैं बता रहा था कि संतों को मालूम हो जाता है, लेकिन वो शक्ति को फिर वो खींच लेता है मालिक। वो किसको देता है? दूसरे को हुक्म देता है। और ये जो रहते हैं बना के रखते हैं, तैयार करके रखते हैं, हर शक्ति को उनको धीरे से जैसे डाइवर्ट जिसको कहते हैं, मोड़ देते हैं, दे देते हैं जिसको कहते हैं, ऐसा कर दिया करते हैं। देखो कृष्ण के भी जब अन्य शरीर को छोड़ने को था, गए थे, कहाँ बैठे थे? पेड़ के ऊपर, इससे पैर लटकाए बैठे थे, इनके पैर में कदम का निशान था। कह लिया गया था शिकार खेलने के लिए। देखा कि जैसे मृगा की आंख चमक रही, मृगा की आंख समझ करके और तीर चला दिया, और समझो कि शरीर छूट गया। ताकत उस समय खींच ली जाती है। आप समझो कि कहा गया
पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वह बान। अर्जुन महारथी थे, अर्जुन को श्रेय मिला महाभारत का, 11 क्षोणी सेना को खत्म करने का उनको श्रेय मिला, लेकिन वही अर्जुन थे, वही धनुष का, और गोपिकाओं को लूट लिया भीलों ने, बचा नहीं पाए। तो शक्ति की बात होती है। हाड़ मांस के शरीर का नाम महापुरुष नहीं होता है, हाड़ मांस के शरीर का नाम गुरु नहीं होता है। गुरु एक पावर होती है, गुरु एक शक्ति होती है, संत की एक शक्ति होती है। तो आप ये समझो कि शक्ति ऊपर से मिलती है, वो काम करते हैं। अब इतनी ही शक्ति मिल जाए, इतनी ही जानकारी हो जाए कि दुनिया नाशवान है, एक दिन खत्म हो जाएगी, उसको मुनि कहते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक पहुंच जाते हैं तो देव का दर्शन करते हैं, उनको देवर्ष कहते हैं। उसके आगे योगी, योगेश्वर, साध, संत, परम संतों का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। अब आप कहोगे भाई ये तो कोई जमीन फाड़ कर निकलते होंगे, आसमान तोड़ कर निकलते होंगे, ऐसा कुछ नहीं। माँ के पेट में ही बन करके पल करके बाहर आते हैं, लेकिन इनके संस्कार ऐसे होते हैं कि वक्त के जो सद्गुरु होते हैं धरती पर उनके पास पहुंच जाते हैं, और वो अगर नहीं भी पहुंच पाते हैं तो वक्त के जो सद्गुरु होते हैं ऐसे चिन्हित को वो अपने पास बुला लेते हैं। चिन्ह वहीं से लग जाता है, ऊपर से ही लग जाता है। जैसे ये धरती चलती रहती है, अब ऊपर के जो देवता के किसी के अन्य धनी हैं, जैसे ऊपर अगर यहाँ पहुंची और उनकी परछाई पड़ गई, ऊपर से जैसे उन्होंने लाइट डाल दिया तो पहचान हो जाती है, उनकी पहचान हो जाती है, वो खींच जाते हैं। जो वक्त के सद्गुरु हैं उनके पास, संत हैं उनके पास, वो खींच जाते हैं, खींच लेते हैं। हमारे गुरु महाराज बहुत भटके, ज्ञान तो था इनको, माँ ने इनको बताया था कि मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है और तू प्राप्त कर लेना। जाते समय बचपन में ही इनके दुनिया से जाते समय माँ बोल के गई थी, परेशान बहुत हुए, बोले धरती पर बोझे की तरह से रह करके क्या करेंगे, जो काम के लिए मनुष्य शरीर मिला वो काम जब नहीं पूरा हो पा रहा है तो चलो शरीर त्याग देंगे। जब तक दादा गुरुजी महाराज दिखाई पड़ गए, आकृति दिखाई पड़ गई, बोले घबराते क्यों हो, बुला लेंगे। कैसे कैसे पहुंच गए। जब पहुंचे चिरौली अलीगढ़ जिला में जहाँ दादा गुरुजी महाराज रहते थे, तो उस समय पर जब देखा कि यही तो हमको मिले थे वहाँ कल झील के पास, जब मैं प्राण त्यागने जा रहा था, पैर पकड़ कर रोने लगे। बोले अब क्यों रोता है, बोला तो लिया, नामदान दिया, रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया, मदद किया, और पूरी शक्ति आप यह समझो कि अपनी गुरु महाराज के को दे करके और आदेश दे करके, और करीब 17 साल की उम्र में ही वो चले गए थे इस दुनिया संसार से। कहने का मतलब यह है कि भटक करके वहाँ पहुँच जाते हैं, और रास्ता मिल जाता है तो अपनी आत्मा को जगा करके उस मालिक तक पहुँचा देते हैं। और जब पहुँच जाती है तो सोई जाने ते देव जनाई, दान तुम्हें तुम्हें हो जाई। पूरी ताकत उस मालिक की उनमें आ जाती है। किसमें? उनकी आत्मा में। और आत्मा कहाँ रहती है? इसी पंच तत्व 5 तत्वों के इस खोल में रहती है, स्थूल खोल में रहती है, स्थूल शरीर में रहती है। इसलिए इसमें भी, मनुष्य शरीर में भी ताकत आ जाती है। अब जो गोली निकलती है वो भी प्रभावी होती है, जो उनकी दया की दृष्टि होती है वो भी प्रभावी होती है, दया से स्पर्श करते हैं वो भी प्रभावी होता है। आप समझो, संतों की महिमा में ये बताया गया कि जो जीव छू जाते हैं, दया हो जाती है, उनको भी मनुष्य शरीर मिल जाता है। जिस गाय का, बकरी का दूध पी लेंगे उनको भी मनुष्य शरीर मिल जाएगा। जिस घोड़े पर सवारी कर लेंगे उनको भी मनुष्य शरीर मिल जाएगा जब दया कर देंगे। यही राधा स्वामी मत चलाने वाले शिवदयाल जी महाराज को एक उनका प्रेमी दातून तोड़ करके लाता था पेड़ से, और दातून कटे थे, दया कर दिया। आप फिर समझो कि वही सत्संगियों के यहाँ जन्म ले लिया। लेकिन प्रेमियों, जड़ता नहीं जाती है। जड़ता किसको कहते हैं? जिद। आदमी की आदत जिसको कहते हैं, जल्दी नहीं बदलती है।
नामदान भी दिलाया सत्संगी ने, सत्संगों में भी ले जाता था, लेकिन भजन ध्यान लड़का नहीं किया। 20 साल उम्र उस पेड़ की थी, 20 साल के लिए जन्म दिया। 20 साल के बाद जब उसका मनुष्य शरीर छूटने लगा तब बाप रोया। तब उसने कहा क्यों रोते हो, मैं मर रहा हूँ इसलिए? बोले कि हाँ। बोले मर नहीं रहा हूँ, मैं जीने जा रहा हूँ। अब मेरा पर्दा हट गया, मैं पिताजी वही पेड़ हूँ जिसका दातून लाते थे आप और गुरु महाराज करते थे। लेकिन आपने बहुत कोशिश किया कि मैं भजन करूं, मेरी जड़ता नहीं गई, मैं भजन नहीं किया, तो अब संस्कार पड़ गया मेरा, दया उनकी हो गई, अब दूसरा जन्म मुझे लेना पड़े। माँ के पेट की गर्मी मुझे 9 महीने माँ के पेट में झेलनी पड़ेगी, टट्टी पेशाब की बदबू मुझे सूंघनी पड़ेगी। पिताजी फिर मैं जन्म लूंगा, तब उस समय के जो महापुरुष होंगे वहां पहुंचूंगा और रास्ता लेकर अब फिर मैं भजन करूंगा। तो कहते हैं कि जल्दी स्वभाव नहीं जाता है। देखो घर में झगड़ा होता है ना, झगड़ा तो झगड़ा जब होता है तब कोई बात कोई औरत या आदमी ऐसा बोल देते हैं कि अंदर घाव बन जाता है। लठ मार दो घाव भर जाएगा, लेकिन बातों का घाव नहीं भरता है। वो जाते हैं आदमी, घर छोड़ के आजकल भग रहे हैं, औरतें जल के मर रही। पूछ मत करना प्रेम। घर में अगर ऐसे स्वभाव वाला कोई हो भी जाए तो सुनना ही नहीं उनकी बातों को। आप तो पुराने लोग हो, आपको मालूम है। नए लोग जो आप आए हो, आपको बता दूंगा भजन करने का। तो अगर किसी को गुस्सा आवे तो आप बस आंख बंद करो, मुंह बंद करो, कान में उंगली लगाओ, ऊपर से कपड़ा डाल करके भजन के लिए बैठ जाओ। क्या कहता है सुनो ही नहीं, क्या इशारा आंख से हाथ से करता है देखो ही नहीं, झगड़ा झंझट टल जाएगा। तो स्वभाव कारक है ना, देर में थोड़ा छूटता है। जब अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदनते हुई, जब वो काल की सत्संगा तब भय मोह कर मंगा, तब ये सब होता है, छूटता है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रेमियों, संतों की महिमा बहुत बड़ी, संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखा मनहार। आगे अब कम समय में कहाँ तक सब बात आपको बताऊं, लेकिन मोटी मोटी बात तो हमको आपको बताना ही है प्रेमियों। तो संत जो होते हैं ऊपर वहां तक जो पहुंच जाते हैं, उनको जब आदेश होता है जीवों का काम करने का, लोक पर लोक बनाने का, तो उनको सदगुरु कहा जाता है। संत सदगुरु, गुरु किसको कहा जाता है? कोई भी ज्ञान दे, कोई भी कुछ बतावे तो उसको गुरु मान लिया जाता है। और जो सदगुरु होते हैं उनको लोक और परलोक दोनों की जानकारी होती है, इसलिए उनको संत सदगुरु कहा जाता है। आप देखो सदगुरु आए कब आए? कलयुग में। सबसे प्रथम सदगुरु कौन थे? कबीर साहब। कबीर साहब कहाँ से आए थे? सतलोक से नहीं आए थे। वो योगजीत उनके 16 सूत्रों में से एक वो थे, उस स्थान से आए थे, नीचे स्थान से। लेकिन उन्होंने अपने बल पर सतलोक की यात्रा की थी और वहां पहुंचे थे। उन्होंने गुरु किया था। कहा गया ना कि गुरु करना जरूरी है। उन्होंने ही कहा कि निगुरा मुझको ना मिले और पापी मिले 1000, अब एक निगुरा के शीर्ष पर लख पापी का भार, लाख पापियों का बोझा होता है। जो दीक्षा नहीं लेता, नामदान नहीं लेता है, तो उन्होंने बताया कि गुरु करना अनुसंजों की जरूरी होता है। तो उस समय पर रामानंद जी महाराज बहुत विद्वान थे, बड़े जानकार थे। तो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, वेद, पुराण सब जान लेता है, उसको लोग विद्वान कहते हैं। तो उस समय पर बहुत ज्यादा छुआछूत था, तो कबीर को लोग जाने नहीं देते थे, कहते थे गिराहा है, आश्रम के अंदर आ नहीं सकता। तो एक दिन गए थे, खोज रहे थे, वो माला रख दिए थे, नहीं मिल रहा था, बहुत दूर खड़े थे। कबीर साहब बोले गुरुजी बहुत देर से खोज रहे हो, आपका माला देखो वहां रखा हुआ है। मिल गया माला। जब माला मिल गया, भाई ये तो यहाँ है भी नहीं, देख भी नहीं रहा है, वहीं से कैसे बोल दिया? समझ गए पहुंच वाला है। गए, बोले कबीर किस लिए आए?
कहा आपको गुरु बनाने के लिए। और गजब कर दिया तुमने, मैं तो सोचा था कि तुमको गुरु बनाऊंगा, तुमने मुझको गुरु बनाने के लिए कह दिया, अब तो उसको गुरु बनाने की क्या जरूरत है। बोला गुरु की मर्यादा न खत्म हो जाए, गुरु की मर्यादा रखने के लिए आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, गुरु का नाम न खत्म हो जाए। तब 3 नाम उनको मालूम था, वो दिया। उसके आगे अपने बल पर वहां पहुंचे थे कबीर साहब, सतलोक पहुंचे। सतलोक का भेद उन्होंने ही खोला, था ना मानुष जन्म बड़ा अनमोल, सदगुरु मिले तब दिया भेद खोल, नहीं तो मनुष्य शरीर का भेद ही लोगों को नहीं मालूम था। देवी देवताओं का तक का तो ज्ञान था, अन्य लोक तक का था, पिंड लोक का ज्ञान था, लेकिन ब्रह्मांड लोक तक भी पहुंचे थे, लेकिन उसके आगे सतलोक अलखलोक गमलोक उस समय नहीं पहुंच पाए थे लोग। आपको समझने की जरूरत है कि कबीर साहब ने बहुत से लोगों को रास्ता बताया। और कबीर साहब किसको नामदान दिए, बहुत लोगों को दिए, उनको अधिकार किसको दिया जीवों के संभालने का, नानक साहब को। नानक जी को कम उम्र में ही रावी नदी के किनारे नामदान मिल गया था और उन्होंने अपनी आत्मा को जगाया और अपनी भाषा में सतलोक को उन्होंने सचखंड कहा, उसको अकाल पुरुष कहा। अकाल पुरुष किसको कहते हैं, जो इस काल के देश में जन्म नहीं लेते। ये काल माया का देश है, काल उसको कहते हैं जो पल भर में सृष्टि को खत्म कर दे, पल भर में बना दे, उसको काल कहते हैं। तो ये सृष्टि सब उसी के आदि चुटकी बजाने में खत्म कर दे वो। तो आप ये समझो कि वो इस धरती पर जो नहीं आते हैं, तो उन्होंने अकाल पुरुष नाम रखा और सतनाम उन्होंने जगाया। सतनाम उस समय पर बड़ा प्रचलित नाम था। फिर आप ये समझो किसने, कबीर साहब ने। इन्होंने कौन सा नाम जगाया, नानक जी ने वाहे गुरु। वाहे गुरु किसको कहते हैं, गुरु का जलवा अंतर में देखा तब बोल पड़े वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वाले मेरे गुरु क्या जलवा है आप, हनुमांश के शरीर में कोई क्या पहचाने। कोई कहा संत राम की ना स्वामी हाथ कान धर लेना, संतों की पहचान बाहरी आंखों से नहीं हो सकती है जब तक अंतर की आंख, तीसरी आंख, आत्म चक्षु नहीं खुलता है। तो आपको समझने की जरूरत है कि जब देखा और वारे गुरु। रानी इंदुमती शिष्या थी कबीर साहब की, जब उसने कबीर साहब को देखा कि सचखंड में बैठे हुए, तब बोली कि आप ही सब कुछ कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं समझ पाई। अगर आप हमको मृत्युलोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो मुझको शरीर से इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। सब बोले तो इसको विश्वास न होता। तो कहती मनुष्य शरीर में इतनी शक्ति कहाँ से हो सकती है, इसलिए तुझको मैंने रास्ता बताया और रास्ते पर चलाया और मदद किया तेरी। बोल मदद किया कि नहीं किया, तब चरणों पर गिर पड़ी। बोली आपकी मदद के बगैर मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। आप ही तो मेरे सूरज की डोर काल के हाथ से नामदान देते समय जब से लिए, तब से आप ही पूरी संभाल मेरी करते रहे। नहीं तो मैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के झकोले में आ जाया करती थी। लेकिन आपने जब कहा कि गुरु माथे पर राखिए चलिए आज्ञा मान, और कह कबीरता दास का 3 लोक बहनाएं, आपको हमने मस्तक पर हमेशा रखा। आपकी उंगली जब मैं पकड़ती थी छोड़ दिया करती थी, लेकिन जब आपको हाथ अपना पकड़ाया तब तो आप ला करके हमको यहाँ जलवा दिखा दिए। और प्रेमियों आप समझो कि कम दिक्कत होती है, आगे बताने का समय नहीं है, समय मिलेगा कभी बताऊंगा। हमारा आश्रम कहाँ है, उज्जैन मध्य प्रदेश में। वहाँ कार्यक्रम होते रहते हैं, कई दिन तक चलते हैं, सुबह शाम सत्संग होता है। ज्यादा जानकारी आपको करनी हो तो वहाँ पर जब आप आओगे तो बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। कोई भी प्रसंग उठ जाता है तो उसको पूरा समझा दिया जाता है। इसी तरह से जलवा जब देखा नानक साहब तब बोले वाहे गुरु, तो वाहे गुरु ही जुड़ गया उससे, उसी में ताकत आ गई। कुछ दिन तक ये नाम चलता है। इनका जो नाम चला सतनाम तो केवल 1 पुष्ट तक ही चला कबीर साहब का, लेकिन जो वाहे गुरु नाम चला
तो देखो 10 गुरु जो हुए इनके, वो सब वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु अनि बोलते रहे, और अब भी वाहे गुरु लोग बोलते हैं, लेकिन लाभ नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? वही कभी भी नानक जी ने तो यहाँ तक कहा कि राक्षस के समान वो है जो मांस खाता है, लेकिन मांस शराब कोई वर्जित नहीं। प्रचार तो खूब किया, गुरुद्वारा तो खूब बनाया, गुरु ग्रंथ का पाठ गुरुद्वारों में होता तो है, लेकिन गुरु ग्रंथ में जो गुरु का महत्व दिया हुआ, गुरु से सीख लेने को है, उसको लोग मानते नहीं। गीता पढ़ते हैं, लेकिन गीता के 4 अध्याय में 34वें श्लोक में ये जो लिखा हुआ है कि सतगुरु के पास तुमको जाना पड़ेगा, तुम वहां पर जा करके उनसे रास्ता लेकर के और फिर तुम योग साधना करो। कृष्ण जब जाने लगे, कहा पांडवों ने, महाराज हमको भी लेते चलिए। बोले मैं तुमको नहीं ले जा सकता हूँ, औतारिक शक्तियों में वो शक्ति नहीं होती है जीवों को पार करने की। उनका काम धर्म की स्थापना करने का होता है, और मैंने धर्म की स्थापना कर दिया। अगर तुमको मेरे धाम पहुंचना है, देखना है, आगे बढ़ना है, तो संत सदगुरु के पास जाओ। आप समझो, कृष्ण को जानकारी थी, कृष्ण मान नहीं सकते थे किसको, उन्हीं दुष्टों को। रावण भी नहीं मार पाते, रावण वरुण को गए सूर्य समीरा, और रण समुद्र काम नदीरा, बड़े बड़े देवता नहीं टिकते थे। 2 शक्ति परशुराम से प्रार्थना करके मांगा था, तब वो उनको मार पाए थे। आप ये समझो शक्ति कैसे मांगी जाती है, जैसे मन ही मन प्रणाम गुरु की ना, अतला भाव उठाए धनलीना, तब अन्य समझो कि शक्ति उनके अंदर आई थी। आप ये समझो कि शक्ति के बारे में अन्य माता कौशल्या को उन्होंने बताया था कि मेरे अंदर वो शक्ति नहीं थी, वो तो गुरु की दया, गुरु की कृपा, मेरे अंदर बुद्धि आई, मैंने उनसे प्रार्थना करके 2 शक्ति लिया, तब रावण का विनाश किया था। आप ये समझो का जब लौट करके आए मार करके रावण को, तो पूछा माता कौशल्या ने, आते सुकुमार युगल मेरे बारे, कौन बांध लंका पथ मारे। तो क्या कहा, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनके कृपा धन जन्म। ऐसे कृष्ण ने कहा था। उस समय कृष्ण सुपक्ष छोटी ही जाति के थे, जंगल में रहते थे, बहुत साधारण, पता नहीं चलता था संत कैसे हैं। इसी में तमाम साधक बैठे हैं, पता नहीं चलेगा आपको किसके अंदर क्या शक्ति है। इच्छा उनकी खत्म हो जाती है, दुनिया की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। ये जो इंद्रियों के सुख है और ये जो शरीर का सुख है, ये उनको नगण्य लगने लगता है, इसकी कोई इच्छा नहीं रखते, तो अपना वहाँ पर रहते थे, भजन भागवती करते थे। जिनके आने पर ही घंटा बजा था, इतना बताने का समय नहीं है। आप समझो कि द्रौपदी के भाव खराब हुए थे, और भोजन करते समय उन्होंने सब मिला के एक साथ खा लिया था, और घंटा नहीं बजा था। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते, और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। शाकाहार प्रचार की वजह से है नाई, गोंज ओठे ओ पैवन बागिया में राई, बाहे मंद मंद चांदनी बायार, हमारा देश फूले फले के प्यारा देश फूले फले। यही वंदना है गुरु से
फले के प्यारा देश फूले फले।